नमस्ते, जय हिंद, प्रिवेत जैसे यहाँ से कहा जाता है रशियन में। और हम लोग जैसे नमस्ते कहते हैं। आप सबका स्वागत है। ये बहुत स्पेशल कवरेज है। मेरे पीछे जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे से, और देखिए रेड कारपेट है, रोल किया हुआ है, इसको खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से एंटर करेंगे और यहीं पर कल सुबह 9 बजे मॉस्को टाइम, यानी कि 11:30 बजे भारत के टाइम पर यहाँ भारतीय समुदाय से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके लिए रॉयल वेलकम है। करीब 500 भारतीय मूल के लोग इसी दरवाजे के पीछे उनसे मिलेंगे। स्वागत होगा इनका। स्टेज तैयार हो चुका है। अभी इन्होंने इसको थोड़ी देर पहले बंद किया था, मेरे आपसे लाइव रूबरू होने से पहले। बस अभी 2 मिनट पहले की बात है कि इसको बंद किया। तैयारियां उरूज पे हैं, तेजी से चल रही हैं। चाहिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इंडियन कम्युनिटी वेलकम्स। मैं आपको यहाँ पास में दिखा रहा हूँ। देखिए, इंडियन कम्युनिटी वेलकम्स श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत। और इसी 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 तर्ज पर तैयारियां शुरू हो रही हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो यहाँ के राजदूत हैं, विनय कुमार जी, वो भी लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है उसको देखने के लिए आने वाले हैं। ये वही होटल है जहाँ से मैं अभी लाइव जुड़ रहा हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं पर रुकने वाले हैं। ये कार्ल्टन होटल है। यहाँ से बाहर और दाईं तरफ अगर हम जाएंगे तो वहीं पर क्रेमलिन है, जहाँ रूसी जो कहते हैं सीट ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, सरकार वहीं पे बैठती है, क्रेमलिन जिसे कहा जाता है। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन भी वहीं बैठते हैं। और अगर आपको मैं दिखाऊं, जरा नज़ारा दिखाता हूँ इसी होटल का कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। कि भारतीय मूल के एम्बेसी के ऑफिसर्स का जो 500 से ज़्यादा लोग होंगे, उनके लिए ये पूरी तैयारियां लगा दी गई हैं, खाना पीना सब कुछ। और ये देखिए, ये सारे दूतावास से हैं। और ये देखिए, पूरा जो नीचे एरिया बनाया गया है, इसी जगह पे देखिए भारतीय इसको लगाकर सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि राजदूत आने वाले हैं चेकिंग करने के लिए कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। और एक कल्चरल प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम की भी तैयारी यहीं पे होने वाली है। पर मैं आपको बताऊं कि इस विजिट के बहुत सारे मायने हैं। और मायने इस तरीके से कि भारत और मोदी और पुतिन की मित्रता, भारत और रूस, ये संबंध, ये दोस्ती, इसको वापस से अंडरलाइन करने की कोशिश की जाएगी। और भारत का विश्व पटल पर जो वर्चस्व है, उसको फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए क्या रखा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान में एक एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिले, लेकिन अकेले एक बायलैटरल विजिट के लिए आ रहे हैं। और कब? जब रूस और यूक्रेन के साथ ये जो युद्ध चल रहा है, इसको 2 साल होने को आए हैं। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, वो भी अमेरिका के तौर से और पश्चिमी देशों से, जिस लॉबी को कहा जाता है G7 G5, उसमें अगर आप रशिया को हटा दीजिए तो बाकी सारे देश हैं। उन्होंने मिलकर नेटो ताकतें हैं, वो प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया, रूस के खिलाफ काफी सारे सैंक्शंस हैं। ये तब हो रहा है जब व्लादिमीर पुतिन 2 हफ्ते पहले ही नॉर्थ कोरिया जाकर किम जोंग उन से मिले थे। और बीजिंग में उन्होंने इनसे भी बात की थी, शी जिनपिंग से भी बात की थी। और भारत के लिए ये कंसर्न है, क्योंकि चीन के साथ रूस की मित्रता, यानी भारत को घबराने की आवश्यकता। चीन और पाकिस्तान एक साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों तरफ से यहाँ पर ये इनके साथ हमारी मित्रता नहीं है। रूस अगर इनसे घनिष्ठता बढ़ाता है तो क्या भारत से उसकी मित्रता कम होगी? रूस भी ये देख रहा है कि देखिए, भारत आजकल यूएस से बहुत ज्यादा बात कर रहा है, पश्चिमी देशों से बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट विजिट हुआ था पिछले साल। तो ये सब रूस देख रहा है। तो क्या भारत की मित्रता रूस से कम हो रही है और अमेरिका से ज्यादा हो रही है? ऐसा नहीं है। पुराने मित्र हैं, नए साथी हैं। भारत भारत के नजरिए से देख रहा है। इस युद्ध के अलग अलग मायने हैं। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत व्लादिमीर पुतिन पर जाकर, और नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन पर जाकर दबाव बनाए कि वो इस युद्ध को समाप्त करें। भारत चाहता है कि देखिए, रूस इसको समझे कि ये युग युद्ध का नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं और फिर से इस बात को दोहराएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अभी दोपहर को 3 बजे मॉस्को में टच डाउन करेंगे, वांकूवर एयरपोर्ट में 3 बजे मॉस्को में, यानी 5:30 बजे भारत में। और उसके बाद आज शाम को इन दोनों नेताओं की, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक वन ऑन वन डिनर है। रात के 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे ये दोनों नेता आपस में 1-to-1 बात करेंगे। कोई भी उनके साथ नहीं रहने वाला, ना अजीत डोवल रहेंगे, ना सुब्रमण्यम जयशंकर रहेंगे, ना ही रूस की तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री रहेंगे। सिर्फ ये 2 नेता बात करेंगे। क्या बातें हो सकती हैं इस पर, और भारत के लिए इसमें क्या रखा है? देखिए, बहुत सारी बातें मैं जरा आपको आराम से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा। भारत इस वक्त विश्व पटल पर अपने आप को, अपनी साख जमाने की कोशिश कर रहा है। G20 पर हमने अपनी साख जमाई, लेकिन
जिनसे हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यानी यूएस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कनाडा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, रशिया का सॉरी ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ हमने दोस्ती की, ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती की। इन सारे देशों के अंदर से ही सबसे ज्यादा भारत के अंदर खलल पैदा करने की साजिशें चल रही है, खालिस्तानी साजिश चल रही है, पाकिस्तान और इस्लामिस्ट ताकतों को बढ़ावा देने की ताकत चल रही है। हरदीप निज्जर, गुरपतवंत तन्नून को लेकर यूएस और कनाडा ने जो मुसीबतें भारत के लिए खड़ी की हैं, भारत इस सबको देख रहा है और देख रहा है, ये समझ रहा है कि जिससे मैं दोस्ती कर रहा हूँ वो मेरे से दुश्मनी भी निभा रहा है, कि भाई तुम्हारे साथ दुश्मनी तो महंगी पड़ेगी, दोस्ती और ज्यादा महंगी पड़ेगी। क्या अमेरिका ये करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साथ तो रहोगे लेकिन मेरे अंडर दब के रहोगे? और क्या भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि देखो भाई, हम अपनी दोस्ती सबके साथ रखेंगे, अगर आप हमारे साथ दगा करोगे तो हमारे पुराने दोस्त है, रूस है हमारा पुराना दोस्त है, और आवश्यकता पड़ी तो रूस के जरिए हम चीन से भी दोस्ती करेंगे, और यहाँ पर एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा नया ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते हम किसी ब्लॉक से रहें, हम निरपेक्ष रहना चाहते हैं, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि भारत के हित की दोस्ती, भारत के भारत के नजरिए से हम दोस्ती करना चाहते हैं। हमें ईरान से चाबहार पोर्ट के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, हमें चीन से बातचीत करनी पड़ेगी या रूस के थ्रू चीन को कहना पड़ेगा देखो भाई, ये हमारी टेरिटरी के अंदर आकर आक्रमण करते रहोगे कि साथ मिलकर आगे बढ़ने की और देश को बढ़ाने की बात करोगे। रूस से हम बात करेंगे क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और फिर दुनिया भर को हम निर्यात कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी बात करेंगे, रूस को हम ये कहेंगे कि हाँ, हम फ्रांस से रफाल खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से टैंक्स और ड्रोन खरीद रहे हैं, पर हम आपके लिए टैंक, ड्रोन और AK-203 बनाने को भी तैयार हैं और आपसे खरीदने को भी तैयार हैं, लेकिन आपको हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। रूस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात बताएंगे, देखो भैया, हमें जितनी आपकी जरूरत है उतनी ही आपको हमारी भी जरूरत है, हमको साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। रूस को भारत की आवश्यकता क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर किसी एक नेता की बात हर कोई नेता सुनने को तैयार है, और खासकर ग्लोबल साउथ, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो सब भारत की ओर अगुवाई के लिए देख रहे हैं। और ये सारे देश अगर भारत की बात सुनेंगे तो रूस अपनी बात कहीं ना कहीं मनवा पाएगा। अमेरिका भी भारत से मित्रता कर रहा है, और वो भी चाहते हैं कि भारत विश्व पटल पर अपनी साख जमाए और दुनिया को साथ लेके चलने का जो एक मंत्र है वो सबको बताए। भारत एक विश्व गुरु की तरह उभर के भी आ रहा है। तो रूस की अगर कोई मनवा सकता है पश्चिमी देशों को, तो वो भारत है। रूस के पर्सपेक्टिव को अगर कोई बता सकता है तो वो भारत है। तो ये सारी बातें भारत रूस को बताएगा कि भैया, अगर हमें आपकी दोस्ती चाहिए तो आपको भी हमारी दोस्ती चाहिए, आपको भी हमारी मित्रता चाहिए, और इसीलिए हम साथ रहेंगे। और एक और बात है कि 2 साल इस युद्ध के अंदर रूस को भी काफी धक्के खाने पड़े। रूस भी आर्थिक तौर से अपने आप को सक्षम देखना चाहता है। रूस एक हद तक ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। तो भारत कह रहा है कि देखो आओ, मेरे पास बनाओ। चीन ने रूस की मदद कैसे की? जब रातों रात सारी अमेरिकाई कंपनी अपनी फैक्ट्रियां बंद करके यहाँ से निकल गए तो चीन अंदर घुस गया और चीन ने उस मैन्युफैक्चरिंग को उठा लिया। भारत ने क्या किया? भारत ने कहा चलो मैं तुमसे तेल आयात करूंगा और फिर उसको निर्यात करूंगा, दुनिया भर को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो आपसे मैं तेल खरीद रहा हूँ। तेल भारत ने जब खरीदा तो क्या हुआ? भारतीयों को और जो तेल के दाम जितने बढ़ सकते थे, 350 रुपए पर लीटर हो सकते थे, लेकिन वो अभी भी 95 रुपए पर लीटर पे आके रुके हुए हैं वो। और उसका रीजन यही है कि हमने रूस से तेल खरीदा, और वो सारे पश्चिमी देश जो सैंक्शंस की वजह से सीधा रूस से तेल नहीं खरीद सकते थे, वो भारत से खरीद रहा था। तो इससे भारत की जो आय है वो बढ़ गई, आय में वृद्धि हुई, तो हमारे कोष भी भर गए, तो हमारा फॉरेक्स जो है अब $600 बिलियन से ऊपर जाकर हो गया है। तो भारत भी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान बनकर सामने निकल कर आ रहा है, रूस के लिए भी और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी, यानी पश्चिमी देशों के लिए भी। तो भारत आप ऐसी जगह है, अगर अपनी कूटनीति को ठीक से ट्वीक करता है तो भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए ये मिशन मॉस्को, ये महामुलाकात, मोदी पुतिन की मुलाकात बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मीट है। कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होने वाला है, लेकिन जो छोटे छोटे फैसले होंगे वो हिस्टोरिक होंगे, ऐतिहासिक होंगे। मॉस्को पर है पूरी दुनिया की नजर। मोदी पुतिन महामुलाकात। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए कंप्लीट कवरेज मेरे साथ मॉस्को से। भारत रूस दोस्ती जिंदाबाद।